दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने या फिर घर के ही पूजा घर में जाने की मनाही होती है, क्योंकि अधिकतर धर्मों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपवित्र व अशुभ माना जाता है। इसी कारण अधिकतर महिलाएं इसी असमंजस में रहती है कि अगर मासिक धर्म के दौरान कोई व्रत आ जाए तो वो उसे करे या नहीं, और यदि करे तो उसे इस व्रत का फल मिलता भी है या नहीं। यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्म हत्या जैसा पाप झेल रही होती है। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव की किसी अपमानजनक बात से गुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गए और वो स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं चले गए। उधर जब इस बात की सूचना असुरों को मिली तो असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवराज को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद करने को कहा। तब ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, इस समस्या से निजात पाने के लिए तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वह तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे हैं उस ज्ञानी की माता असुर है, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। असुरों से लगाव की वजह से वो ब्रह्म ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। उधर कुछ दिनों बाद जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। फिर उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने ब्रह्म हत्या कर बहुत बड़ा अधर्म कर दिया है, तो वो एक फूल में छिपकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। कुछ दिनों बाद विष्णु जी इंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें बोले, हे देवराज, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें इसे पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। उसके बाद इंद्रदेव ने सबसे पहले पेड़ से अपने पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, तो पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया। जिसके बाद इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद तुम चाहो तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकते हो। उसके बाद इंद्रदेव के विनती करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा अपने सर ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएगी। अंत में इंद्रदेव स्त्री के पास पहुँचे तो स्त्री ने बाकी बचा पाप का सारा अंश अपने ऊपर ले लिया। इसके बदले इंद्रदेव ने स्त्रियों को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी, और ऐसा माना जाता है कि तभी से ये महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कथा में देखा कि जब इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के पाप को झेल रहे हैं तो उन्होंने फूल में छिपकर विष्णु जी की आराधना की थी, परंतु उस समय ना तो उनके सामने कोई विष्णु की प्रतिमा थी और ना ही वो किसी मंदिर में थे। ठीक इसी तरह महिलाएं भी मासिक धर्म के दौरान व्रत तो कर सकती है, लेकिन मंदिर नहीं जा सकती और ना ही किसी मूर्ति की पूजा कर सकती है। परंतु अगर इस दौरान ऐसा करती है तो भागवत पुराण के अनुसार उसे पाप माना गया है। यानी कि मासिक धर्म के दौरान अगर कोई स्त्री मंदिर चली जाती है या फिर किसी देव की प्रतिमा को पूजती है तो वो पाप का भागीदार मानी जाती है, जिसकी सजा उसे इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस दौरान महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के बजाय उनके मनोबल बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग मासिक धर्म के दौरान महिलाओं से बुरा बर्ताव करने से भी नहीं चूकते। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। इसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।